क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं बल्कि अंधेरी सुरंगों और कांच के जारों में भी कैद हो सकता है। एक ऐसी दुनिया जहां दीवारें पत्थरों की नहीं बल्कि इंसानी खोपड़ियों की बनी हैं, जहां मशीनें लोहे के टुकड़े नहीं बल्कि बर्बरता की गवाह हैं, और जहां मुर्दे आज भी अपनी अनकही दास्तान सुनाने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी सफर पर जहां विज्ञान की समझ खत्म होती है और खौफ की सीमा शुरू। पेरिस के पाताल लोक से लेकर असम के अनसुलझे तांत्रिक रहस्यों तक और एम्स्टर्डम की उन गलियों तक जहां चीखें आज भी दीवारों में दबी हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम दुनिया के उन 5 सबसे अजीबो-गरीब और डरावने म्यूजियम्स का दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद शायद आप चैन से सो ना पाएं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके लिए बहुत मेहनत से ये जानकारी जुटाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सफर। नंबर 1, दी पेरिस कैटाकोम्स। पेरिस, जिसे दुनिया सिटी ऑफ लव और रोशनी का शहर कहती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसी खूबसूरत शहर की सड़कों के ठीक 20 मीटर नीचे मुर्दों का एक साम्राज्य बसा है। एक ऐसा अंडरग्राउंड शहर जहां आज भी 60 लाख लोग एक साथ सो रहे हैं। जैसे ही आप इन तंग और अंधेरी सुरंगों में कदम रखते हैं, शहर का शोर और आईफल टावर की चमक गायब हो जाती है। आपकी जगह लेती है हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक और एक डरावना सन्नाटा। यहाँ की दीवारें ईंट या पत्थर की नहीं बल्कि इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों से बनी हैं, जिन्हें किसी खौफनाक आर्ट की तरह करीने से सजाया गया है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी हॉरर फैंटेसी फिल्म के सेट पर पहुंच गए हों। पर सवाल यह है कि ये मौत का अजायब घर बना क्यों? कहानी शुरू होती है 1700 के अंत में। उस वक्त पेरिस एक भयानक संकट से जूझ रहा था। शहर के कब्रिस्तान लाशों से इतने भर चुके थे कि उनकी सड़न और बदबू से बीमारियां फैलने लगी थीं। हालात इतने बदतर थे कि पेरिस की हवा जहरीली हो गई थी। मजबूरन अधिकारियों ने एक बड़ा फैसला लिया, पुरानी माइनिंग टनल्स यानी खदानों को मुर्दों के नए घर में बदलने का। कब्रिस्तान खाली किए गए और 12 सालों की कड़ी मेहनत के बाद इन हड्डियों को सिमेट्रिक डिजाइनों में यहां सेट कर दिया गया। आज इस कैटाकोम्स का एक छोटा सा हिस्सा पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन असली रहस्य तो इसके अंधेरे में छुपा है। इस सुरंग का नेटवर्क 320 किलोमीटर से भी ज्यादा फैला हुआ है, जिसका 95% हिस्सा आज भी जनता के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित है। कहते हैं कि जो इन रास्तों में एक बार भटक गया, वो अंधेरे के उस पार कभी वापस नहीं लौट पाया। तो क्या आप पेरिस के इस पाताल लोक की सैर करना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, द टॉर्चर म्यूजियम ऑफ एम्स्टर्डम। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान इंसान के लिए कितना क्रूर हो सकता है? एम्स्टर्डम की खूबसूरत गलियों के बीच एक ऐसी जगह है जहां कदम रखते ही रूह कांप जाती है। ये है द टॉर्चर म्यूजियम। यहाँ रखी मशीनें महज लोहे के टुकड़े नहीं बल्कि मध्यकालीन युग की उस बर्बरता की गवाह है जहां दर्द देना एक कला मानी जाती थी। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, रोशनी धुंधली होने लगती है, दीवारें सक्रिय होती जाती हैं और हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। कांच के हर बक्से के पीछे एक ऐसा शैतानी आविष्कार रखा है जिसे देखकर आप खुद से एक ही सवाल पूछेंगे, क्या कोई इंसान वाकई इतना पत्थरदिल हो सकता है? सबसे पहले नजर पड़ती है द स्ट्रेपडो पर। यह लकड़ी का एक ढांचा है, लेकिन इसका काम था हड्डियों को चटकाना। अपराधी के हाथ पीछे बांधकर उसे रस्सी के सहारे हवा में झटके से लटका दिया जाता था। कंधे की हड्डियां ऐसे टूटती थीं जैसे सूखी लकड़ियां। दर्द को चरम पर ले जाने के लिए पैरों में भारी पत्थर बांध दिए जाते थे। म्यूजियम में रखी वो पेंटिंग देखें, उसमें लटका हुआ इंसान चीख भी नहीं पा रहा क्योंकि दर्द ने उसकी आवाज तक छीन ली है। अगली है इंक्विजिशन चेयर, लोहे की एक कुर्सी जिस पर 200 से ज्यादा नुकीले कांटे लगे हैं। मुजरिम को इस पर नंगा बैठाकर पट्टियों से इतना कस दिया जाता था कि वे कांटे धीरे धीरे मांस को चीरते हुए हड्डियों तक जा पहुंचते थे। खौफनाक बात यह है कि मौत तुरंत नहीं आती थी। लोग इस कुर्सी पर घंटों, यहां तक कि दिनों तक तड़पते रहते थे। उन कांटों पर आज भी मौजूद गहरे भूरे निशान शायद सदियों पुराने खून की गवाही दे रहे हैं। अब बात करते हैं उस डिवाइस की जिसे देखकर आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा, द स्कल क्रशर। इसे आप उस दौर की हाइड्रोलिक प्रेस कह सकते हैं। मुजरिम का सिर एक लोहे की टोपी के नीचे फिट किया जाता और ऊपर से पेंच घुमाया जाता।
जैसे जैसे दबाव बढ़ता, पहले दांत टूटते, फिर जबड़ा और अंत में खोपड़ी किसी कांच की बोतल की तरह बिखर जाती। और अंत में आता है सबसे कुख्यात, द आयरन मेडन, लोहे का एक ताबूत जिसके अंदर लंबी और नुकीली कीलें लगी हैं। जैसे ही इसका दरवाजा बंद होता, कीलें शरीर के उन हिस्सों में धंसती जहां से तुरंत मौत ना आए। इंसान उस अंधेरे ताबूत के अंदर अपनी ही चीखों और बहते खून के बीच तड़प तड़प कर दम तोड़ देता था। इस म्यूजियम से बाहर निकलते हुए लोग अक्सर खामोश हो जाते हैं, हंसी मजाक गायब हो जाता है, क्योंकि यहाँ का हर कोना चीख चीख कर एक ही कड़वा सच बोलता है। कुदरत का सबसे खतरनाक शिकारी कोई जानवर नहीं, बल्कि खुद इंसान है। नंबर 3, आसाम स्टेट म्यूजियम, नॉर्थ ईस्ट का अनसुलझा रहस्य। भारत का वो कोना जहां सूरज सबसे पहले उगता है, वहीं छुपा है एक ऐसा दरवाजा जो आपको हजारों साल पीछे ले जाएगा। ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के उन राजों की तिजोरी है जिन्हें इतिहास की किताबों ने भी भुला दिया। चलिए चलते हैं आसाम स्टेट म्यूजियम की उस दुनिया में जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है। सबसे पहले हम कदम रखते हैं रॉयल आसामीज गैलरी में। यहां रखी है स्वर्गदेव रुद्र सिंघा की वो रहस्यमयी तलवार। गौर से देखिए इसके ब्लेड पर बने उन अजीबोगरीब पैटर्न्स को। लोग कहते हैं ये महज सजावट नहीं, बल्कि अहोम साम्राज्य का एक ऐसा सीक्रेट कोड है जिसे आज तक दुनिया का बड़े से बड़ा डिकोडर भी नहीं पढ़ पाया। रोशनी पड़ते ही ये पैटर्न्स किसी प्राचीन नक्शे की तरह चमकने लगते हैं। क्या छुपा है इस कोड में? कोई खोया हुआ खजाना या कोई चेतावनी? म्यूजियम के एक अंधेरे कोने में रखा है जनजातियों का वो खौफनाक हीलिंग मास्क। लकड़ी का बना ये मास्क किसी बुरी आत्मा को कैद करने के लिए बनाया गया था। ट्राइबल हीलर्स का मानना था कि ये मास्क बीमारी को सोख लेता है। लेकिन डरावनी बात यह है कि म्यूजियम स्टाफ आज भी दावा करता है कि इस कमरे का तापमान अपने आप गिरने लगता है। क्या उस मास्क के अंदर वो पुरानी ऊर्जा आज भी कैद है? साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। आर्कियोलॉजी सेक्शन में चलते ही आपका सामना होगा 2000 साल पुरानी मूर्तियों से। इनका स्टाइल न तो नॉर्थ इंडियन है और न ही साउथ इंडियन। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनका सीधा कनेक्शन मायांग से है, वही मायांग जिसे भारत की काले जादू की राजधानी कहा जाता है। क्या ये मूर्तियां किसी तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा थीं, या ये किसी ऐसी खोई हुई सभ्यता की निशानी है जिसका नामो निशान मिट चुका है? और अंत में म्यूजियम का सबसे गुप्त हिस्सा, सांचीपूत मैन्युस्क्रिप्ट रूम। यहाँ रखी हैं वो किताबें जिन्हें इंसानी हाथों ने सदियों पहले हर्बल इंक से लिखा था। इनकी भाषा आज लुप्त हो चुकी है। इन पन्नों पर बने तारों के नक्शे और इंसानी जानवर के हाइब्रिड चित्र इशारा करते हैं कि उस दौर के लोग अंतरिक्ष और विज्ञान के बारे में हमसे कहीं ज्यादा जानते थे। क्या ये खगोल विज्ञान था या कोई प्राचीन गुप्त ज्ञान? आसाम स्टेट म्यूजियम सिर्फ कलाकृतियों का संग्रह नहीं है, ये एक सबूत है कि भारत का इतिहास जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमयी है। यहाँ की दीवारों के पीछे वो जवाब छुपे हैं जिन्हें हमने कभी खोजने की कोशिश ही नहीं की। नंबर 4, म्यूजियम ऑफ द वियर्ड। अब चलिए टेक्सास के उस कोने में जहां दुनिया की सबसे अजीब, डरावनी और रहस्यमयी चीजें कैद हैं। म्यूजियम ऑफ द वियर्ड, एक ऐसी जगह जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। अंदर घुसते ही आपका सामना होता है एक विशाल बर्फ के ब्लॉक से, जिसके अंदर एक ह्यूमनॉइड क्रीचर जमा हुआ है। 1960 में जब ये मिला तो दुनिया के होश उड़ गए। कोई इसे बिगफुट का बच्चा कहता है तो कोई इसे इंसान की एक खोई हुई प्रजाति। ये आज भी एक ऐसी फ्रोजन मिस्ट्री है जिसे देखकर शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। यहाँ की फीजी मरमेड कोई जलपरी नहीं, बल्कि एक भयानक सपना है। आधा बंदर, आधी मछली और एक ऐसा शरीर जिसे देखकर लगता है कि इसे बड़ी बेरहमी से सिला गया है। फिर आती है बिगफुट वॉल। यहाँ उन लोगों की आप बीती दर्ज है जिन्होंने जंगलों में उस साए का पीछा किया है। वे कहते हैं कि बिगफुट की आंखों में जानवरों वाली नहीं, बल्कि इंसानों जैसी समझदारी थी। क्या वो हमें देख रहा था या हम उसे? और अंत में लिजर्ड मैन, एक ऐसा जीव जो इंसान और रेंगने वाले जानवरों का खौफनाक मिला जुला रूप है। इसकी चमकदार खाल, तेज नाखून और वो घूरती हुई आंखें आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या ये किसी लैब का फेल हुआ एक्सपेरिमेंट है या हमारी धरती का कोई छिपा हुआ सच।
ये म्यूजियम सिर्फ शौक देने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि हमारी दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो साइंस की समझ से कोसों दूर है। नंबर 5, द मटर म्यूजियम, जहां मौत बोलती है। क्या आपने कभी ऐसी खामोशी सुनी है जो आपको अंदर तक हिला दे? फिलाडेल्फिया का मटर म्यूजियम, यहां कदम रखते ही हवा भारी हो जाती है। ये कोई साधारण म्यूजियम नहीं है, ये उन रूहों का घर है जिन्होंने अपनी जिंदगी बीमारियों और असहनीय दर्द के बीच गुजारी। यहां का सन्नाटा हॉस्पिटल जैसा नहीं, बल्कि एक कब्रिस्तान जैसा है, जहां लाशें अपनी दास्तां सुनाती हैं। म्यूजियम के अंधेरे कोनों में रखा है द मेगा कोलन, एक इंसान की वो आंत जिसे देखकर दिमाग सुन्न हो जाता है। 8 फीट लंबी और 40 किलो वजनी हर्ष स्प्रंग नाम की बीमारी ने उस शख्स को जीते जी नर्क दिखा दिया। वो सालों तक बाथरूम नहीं जा पाया। उसका पेट इतना फूल चुका था कि दुनिया उसे प्रेग्नेंट समझती थी। आज वो कोलन एक कांच के जार में बंद है, जो इंसान की लाचारी की गवाही देता है। थोड़ा आगे बढ़िए तो आप उस दिमाग के सामने खड़े होंगे जिसने ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाए, एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन। उनके मरने के बाद उनके दिमाग को 240 टुकड़ों में काटकर माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स पर सजा दिया गया। क्या एक जीनियस और आम इंसान में बस कुछ सेल्स का फर्क होता है? ये स्लाइड्स आपको याद दिलाती हैं कि महान से महान दिमाग भी आखिर में सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन है। अब मिलिए द सोप लेडी से। ये कोई ममी नहीं है, बल्कि एक कुदरती करिश्मा है। इनकी डेड बॉडी ने खुद को एडिपोजियर में बदल लिया, यानी एक मोम जैसा साबुन। उनका चेहरा, उनके बाल, उनकी त्वचा, सब कुछ वक्त के साथ जम गया है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो बस अभी अपनी आंखें खोल देंगी। म्यूजियम का सबसे दर्दनाक हिस्सा है वो नन्हे कंकाल, कंजॉइंट ट्विन्स और हाइड्रोसेफेलस से पीड़ित बच्चों के शरीर। ये उस दौर की याद दिलाते हैं जब मेडिकल साइंस के पास इलाज नहीं, सिर्फ सवाल थे। और अंत में आता है हायटेल स्कल कलेक्शन, एक कमरा जहां 140 खोपड़ियां आपको एक साथ घूरती हैं। हर खोपड़ी पर उसका नाम और मौत की वजह लिखी है। कोई चोर था, कोई सन्यासी, कोई पागल। आज सब एक ही कतार में रखे हैं। जब आप इस म्यूजियम का दरवाजा बंद करके बाहर निकलते हैं तो दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी पहले थी। आप एक ही सच के साथ बाहर आते हैं, इंसानी शरीर जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा खौफनाक और रहस्यमयी।